Drop it. दोस्तों कुछ समय पहले मैंने ऑर्डर की थी स्नैपडील से इप्सन L380 के लिए इंक, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। दो जो इंक थी वो तो मेरे इप्सन L380 के लिए कंपैटिबल ही नहीं थी, और वो सारी इंक मुझे इंक टैंक से वापस रिमूव करनी पड़ी थी और दूसरी इंक वापस उसके अंदर मुझे डालनी पड़ी। इस इंक को इंक टैंक से वापस निकालते निकालते 2 घंटे के आसपास लग गए, क्योंकि मैं इंक इंजेक्शन की हेल्प से निकाल रहा था, तो बहुत ही मुश्किल से निकली थी इंक। ये इंक इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि ऐसे लग रहा था जो नॉर्मल पेंटिंग कलर होते हैं ना, वैसी लग रही थी। ये डाई बेस्ड इंक तो लग ही नहीं रही थी। मैंने वो इंक निकाल के इसी बोतल्स के अंदर रीफिल कर दी। मैंने सोचा कि 299 में मस्त इंक मिलेगी, पर बिल्कुल घटिया। तो दोस्तों ये रही वो 4 इंक, आप देख लीजिए। ये रहे चारों कलर, ब्लैक, मैजेंटा, कैन और येलो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये किस किस मॉडल के लिए कंपैटिबल हैं। तो 2 मिनट बस अभी दिखा रहा हूँ। तो पहले तो ये येलो वाली हम देखते हैं। तो ये कंपैटिबल है एल सीरीज़ के इन गिवन डिवाइसेस में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए L380 यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे इप्सन L380 के लिए कंपैटिबल नहीं है ये वाली इंक। हालांकि मैंने ये इंक सारी अपने प्रिंटर के अंदर डाली थी और इसकी क्वालिटी भी ख़राब होगी प्रिंटिंग की। तो दोस्तों इस ब्लैक इंक में देखें तो ये वाले सीरीज़ के अंदर ये कंपैटिबल है, और यहाँ भी L380 के बारे में दिया ही नहीं हुआ। और बाकी जो L सीरीज़ के मॉडल हैं उनमें ये कंपैटिबल है, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको भी साइड में रखते हैं और अब देखते हैं ये कैन वाली इंक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है जिस जिस सीरीज़ में ये कंपैटिबल है, ये L380 के लिए कंपैटिबल थी इंक ये वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी बहुत सारी सीरीज़ में ये कंपैटिबल है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और अब देखते हैं ये मैजेंटा वाली इंक। तो दोस्तों ये इंक भी L380 के लिए कंपैटिबल है, और बाकी जो सीरीज़ है उनके लिए तो ये है ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसको भी रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों ये मैंने चारों इंक अपने इप्सन L380 के इंक टैंक में डाली थी और मुझे ये रिमूव करनी पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनके अंदर से इंक को निकाल के। पहले ये येलो वाली से शुरुआत करते हैं। तो और जिन इंजेक्शंस की हेल्प से मैंने इंक टैंक में से इंक निकाली वो ये रहे, आप देख लीजिए। तो दोस्तों अब ये चारों इंजेक्शंस यहाँ पे पड़े हैं, और अब मैं आपको ये इंक निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये रही वो येलो इंक की बोतल, जो मैंने इंजेक्शन की हेल्प से वापस इसकी बोतल के अंदर डाल दी। तो आप देख लीजिए इसके अंदर इंक है, और जिस लैंग्वेज में ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये थी येलो इंक, इसको रखते हैं यहाँ पे। और अब दिखाता हूँ आपको मैं ये मैजेंटा वाली इंक। तो इसके बॉक्स में से अभी निकालते हैं बोतल को। तो ये रही बोतल, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है M664 और बाकी डिस्क्रिप्शन। इस बोतल के अंदर भी मैंने डाल दी थी इंक वापस से। तो इसको भी साइड में रखते हैं अब। और अब हम देखते हैं ये कैन वाली इंक, पहले इसको साइड में रखें। तो दोस्तों हम इस बॉक्स को खोल के इसकी बोतल भी देख लेते हैं। तो ये रही ये वाली बोतल, ये रही आपके सामने। इसके अंदर भी मैंने इंक निकाल ली थी, जैसे कि आपको पता है C664, और ये बाकी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसके ऊपर। तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब रह गई ये ब्लैक वाली, तो इसको भी उठाते हैं और देखते हैं इसकी भी बोतल।
तो दोस्तों ये खोल लेता हूँ मैं, और ये रही इसकी भी बोतल। बाकी इंक्स की तरह इसके अंदर भी मैंने वापस से रिफ़िल कर दी थी। इसके ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है और लिखा हुआ है BK664, तो इसको भी रखते हैं नीचे। दोस्तों मैंने ये इंक खरीदी थी चारों 299 में। इसने प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर दी थी, तो मैंने इन इंजेक्शंस की हेल्प से ये इंक को निकाला था। मैंने ये चारों इंक अलग अलग इंजेक्शन से निकाली थी। अगर आपसे भी सुपीरियर क्वालिटी की इंक आपने डाल ली है गलती से, तो इंजेक्शंस की हेल्प से निकाल सकते हैं आप। और आप ऐसी इंक बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इससे प्रिंटर की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और हेड बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, जिससे नया प्रिंटर लेना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपसे भी ये गलती हुई कि आपने गलत इंक डाल ली, तो इंजेक्शंस की हेल्प से ज़रूर निकाल लें, क्योंकि इंजेक्शंस की हेल्प से आप सिर्फ इंक टैंक में से इंक को निकाल सकते हैं, पर प्रिंटर के हेड में से इंक को निकालने के लिए प्रिंटिंग प्रेफरेंस के अंदर जाके इंक फ्लशिंग नाम के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, तो सारी वेस्ट इंक पैड में डिस्चार्ज हो जाएगी। मुझे लगा कहीं 1500 की इंक 299 में मिल रही है, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। यहाँ पे आप बिल में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे थंब के नीचे दिया हुआ है 299 रुपीज़। तो मेरे पैसे वेस्ट हुए और ये इंक किसी काम की नहीं निकली। इसलिए मैंने इप्सन की ऑफिशियल वेबसाइट से ये चारों इंक मैंने परचेज़ कर ली, और ये मैंने पहले से ही अपने इंक टैंक के अंदर प्रिंटर के डाल रखी है, और इनकी क्वालिटी भी सही में बहुत अच्छी है। और ये इंक मेरे प्रिंटर के लिए कंपैटिबल निकली थी। तो दोस्तों ये रही वो इंक्स जिसको मैंने पहले ही अपने इंक टैंक के अंदर रिफ़िल कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इप्सन L380 है, तो आप ये इंक जिसका मॉडल डाई का T6641, T6642 और T6643 और T6644, जो कि ये चारों हैं, जो कि इप्सन के जीनियन ब्रांड की इंक है। अगर आपने भी इंक परचेज़ की है तो यूनिक्यू लेबल ऐप से एक बार बारकोड को स्कैन कर लेना। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका बिल। तो इसके बिल के अंदर इसका टोटल बना था 1556 रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सस्ते के चक्कर में आप सुपीरियर इंक मत खरीदिए, और ये जो बेस्ट क्वालिटी की इंक है वही इंक टैंक के अंदर रिफ़िल करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे इप्सन L380 के लिए कंपैटिबल इंक है, और बाकी के जो L सीरीज़ के प्रिंटर हैं उनके भी लिए ये कंपैटिबल है, जो यहाँ पे गिवन है। तो ये थी दोस्तों कैन इंक। अब देखते हैं ये ब्लैक वाली, ये भी इप्सन L380 के लिए कंपैटिबल है, और जो L सीरीज़ के बाकी जो मॉडल हैं उनके भी लिए। अब ये येलो वाली देखी जाए तो दोस्तों ये भी कंपैटिबल है L380 के लिए और बाकी L सीरीज़ के जो गिवन है। अब देखते हैं ये मैजेंटा वाली। तो दोस्तों ये भी मेरे L380 के लिए कंपैटिबल थी, और बाकी जो L सीरीज़ के दिए हुए थे यहाँ पे। दोस्तों ये चारों इंक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकली थी। इसकी क्वालिटी को मैंने यूनिक्यू लेबल ऐप से कंफर्म कर लिया था यहाँ पे स्कैन करके। तो दोस्तों ये बारकोड इन चारों इंक्स के ऊपर दिया हुआ है बॉक्सेस पे। अगर आप जीनियन की इंक खरीदते हैं तो उसके ऊपर ये बारकोड ज़रूर दिया होगा। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ चारों बारकोड। तो दोस्तों ये दिए हुए हैं जो है बारकोड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन इंक्स को रिफ़िल करने से अभी भी मेरे प्रिंटर की क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं हुई, क्योंकि उसके कारण पहले वाली इंक के कारण मेरे जो प्रिंटर का हेड है वो अजीब सा हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको ये इंक की बोतल्स इस बॉक्सेस के अंदर से दिखा देता हूँ, जो कि अभी खाली हैं। हालांकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैजेंटा इंक से। तो इसका बॉक्स मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये रही वो इंक बोतल जो कि मैंने अपने प्रिंटर के अंदर
रिफ़िल कर ली है इंक टैंक के अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो अब देखते हैं दूसरा, ये येलो वाला बॉक्स। तो अब मैंने इसके अंदर से ये बोतल निकाली। तो ये रही वो बोतल। इसको भी मैंने इन सभी को मैंने वैसे कर रखा है रिफ़िल, आपको पता ही है। देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और अब देखते हैं ये ब्लैक वाली का बॉक्स मैंने खोला। और तो ये बोतल ये रही। देख लीजिए इसके ऊपर की डिस्क्रिप्शन, सभी पे 664 लिखा हुआ है। तो अब खोलते हैं ये कैन वाली। तो ये रही कैन वाली बोतल। ये रही इसकी डिस्क्रिप्शन, मेड इन इंडोनेशिया। तो दोस्तों देख लीजिए ये वाली बोतल भी। दोस्तों जब मैंने इन इंक को अपने इंक टैंक के अंदर डाला प्रिंटर के, तो क्वालिटी में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला। तो दोस्तों मैं अपना इप्सन L380 आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने ये रिफ़िल की थी इंक। वो वाली तो मैंने निकाल दी। अभी जो इप्सन की ऑफिशियल वेबसाइट से जो मंगाई थी वो वाली इंक इसके अंदर है। इसका लेवल अभी इंक्स का कम है, क्योंकि मैं डेली रूटीन में ये प्रिंटर यूज़ करता हूँ। तो ये देख लीजिए आप पूरा इंक टैंक, हालांकि आधा है भरा हुआ। यहाँ पे इंक टैंक की साथ में डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। तो इसको बंद कर देते हैं आप। तो दोस्तों सुपीरियर इंक डालने से आपको पता है प्रिंटिंग की बहुत ही क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में सुपीरियर इंक कभी मत डालें। दोस्तों इंक रिफ़िल करने के बाद मैंने अपने इप्सन L380 से इस नोटबुक का फ़ोटोकॉपी निकाला है कलर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना कलर अभी भी डिफरेंस है। देखिए जो नोटबुक का कलर है वो कितना ब्राइट है, और इस जो फ़ोटोकॉपी का है कितना लाइट कलर है ये। तो दोस्तों देखिए हेड ख़राब होने से ये कुछ हो जाता है। अगर आप सुपीरियर इंक यूज़ करते हैं अपने प्रिंटर में, तो आपके प्रिंटर की क्वालिटी यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी यहाँ तक की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।